किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। मुझे ये गाना एकदम से सूझा जब मैं लव रीडिंग करने के लिए लेकर आई थी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इटर्नल लव 143 में। आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा गाने सूझ रहे हैं, तो आपको बेयर करना पड़ेगा मेरी आवाज़, क्योंकि मैं अनस्टॉपेबल हूँ। आपको पसंद आए ना आए, मैं गाऊंगी। अगर मेरी इच्छा हो रही है, ऑफ कोर्स आई विल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भूल गई नहीं। ओके, मुझे फिर गाना याद आया। तुझे भुला दिया, वो है ना, तुझे भुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। ऐसा कुछ मुझे ना उसकी ना रिदम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ वो एक गाना अचानक से मेरे मन में आया। आई थिंक मैंने दोपहर को सुना था। आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि आपकी लव डेस्टिनी क्या है। ओके, आपके डेस्टिनी में लव लाइफ के रिलेटेड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, जिससे हमको समझ आए कि आपके डेस्टिनी में क्या होने वाला है। ओके, अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। ऐसे 3 बार करिए, आंखें बंद करिए और अपने आप से कनेक्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर सकूँ, तो जिस वजह से आपको ये पर्सनल रीडिंग लग सके। ओके, अपने आप से कनेक्ट करिए। मैं कार्ड से कनेक्ट करती हूँ और आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, आइए जानते हैं। मुझे फिर से गाना याद आया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। जाने दो, मेरा ना सुर कहीं और जा रहा है, जाने दो। 2 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ डेक है, तो आप शायद अपने पार्टनर के इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे हो। यस, आप इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप में वो प्यार आप महसूस करें, वो फीलिंग्स को जिए, वो रोमांस आप क्रेव कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में क्या है देखिए। ओ माय गॉड, आप ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन है आपके लव लाइफ में। आपको नहीं समझ आ रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद करता है भी या नहीं, बट आपको सामने वाला जो पर्सन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके लिए आपका मतलब आप उनको एज अ ड्रीम पार्टनर की तरह देखते हो, तो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचते हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट अब आपके लाइफ में ना ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिल में आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है कि सिचुएशन अब चेंज होगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी तक आप अकेले ही चीज़ों को डील कर रहे थे, बट अभी आपको ये लग रहा है ना कि आपके लाइफ में सिचुएशन अब चेंज होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक एस ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स।
तो न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी से पता है कि आपके लव लाइफ में अब चेंज होने वाला है और वो चेंज पॉजिटिव होगा और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होगा। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कनेक्टेड है और आपको ईश्वर मैसेज दे रहे हैं, या तो आपके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, या किसी मेरी रीडिंग के थ्रू ही समझ लीजिए। आपको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी होने वाली है, इसमें सुधार आ रहा है आपके। ओके, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है ना, तो भी ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, क्योंकि मार्स रेट्रोगेट या मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। इस वजह से भी इस सिचुएशन से आप गुज़र सकते हो, तो इट्स नॉर्मल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स हो तो आपको ये ज़रूर आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। या तो आप किसी रिश्ते को, मतलब या तो आप किसी न्यू पर्सन को डेट करना चाहते हो, या आपके एक्स को ही आप न्यू तरीके से डेट करना चाहते हो, ये आपके मन में है। अब आप रिसीविंग मोड में हो कि आई वॉन्ट लव, मुझे प्यार दीजिए, आप भगवान को ऐसे बोल रहे हो। और बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने का मन कर रहा है, बट आपने अपने मन को बहुत बैलेंस किया हुआ है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इम्पल्सिव डिसीजन लेकर आपके पास आए। अगर ये रीडिंग अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली हम देखते हैं आपके डेस्टिनी में, रिलेशनशिप्स में आगे क्या होने वाला है, क्या है आपकी लव डेस्टिनी। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपकी लव डेस्टिनी क्या है, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स हो सके, गाइडेंस मिल सके और आप राइट डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि किसी का वेट भी आप कितना करोगे। ऑफ कोर्स कुछ लोग लाइफ टाइम वेट करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट हाँ, मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो अच्छी बात है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टालना नहीं है, उसके गम में लाइफ को डुबो देना सही बात नहीं है। अपने लाइफ में मूव ऑन करना और अपने लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो देखते हैं आपकी लव डेस्टिनी क्या है। ओके, जैसा तेरा प्यार वैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम तौबा सनम तौबा सनम तौबा सनम। नोक झोंक वाला ये गाना, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ से जो पर्सन चले गए थे, वॉक अवे किया था जिस पर्सन ने, उस पर्सन को लेकर डेस्टिनी आपको कुछ बताना चाहती है। मैंने जो गाना गाया उसी तरीका का कार्ड्स आया। वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। आप मैरिज करने वाले हो, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, कमिटमेंट मिलने वाली है, शादी हो रही है बकायदा। अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ रहा है। पार्टनर्स क्यों कहा मैंने, पता नहीं, आई एम सो सॉरी। आपके पार्टनर जो है वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड हेरोफेंट, बकायदा ट्रेडिशनल वे में शादी करने वाले हैं, बहुत ही धूमधाम से। पूरी फैमिली को, मतलब बारात लेकर आने वाले हैं। अब जो भी सौरो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपने जो प्रेयर्स किए, आपने जो रो धोकर रातें गुजारी है, आपने जो मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। क्या? 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। आपने जिस तरह से इस रिश्ते को वैल्यू किया है, सामने वाला पर्सन अब आपको वैल्यू करने आ रहा है। तो सबसे खूबसूरत कार्ड
जो आपकी लाइफ से चला गया है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। सी, इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। ब्यूटीफुल। अगर आप उस पर्सन को माफ़ करके उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आपकी लाइफ में वो मौका आ रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि वो जो पर्सन्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग साथ देंगे। उस तरह मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शादी करोगे, बट आपका रिश्ता शादीशुदा कपल के जैसा ही होने वाला है। आई एम नॉट जजिंग हियर, कि मैं ये जज नहीं करूँगी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो तो आप सही नहीं हो। नो, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना कि जो चीज़ हमको नहीं मिलती उसको हम बाहर ढूंढते हैं, तो उसमें मैं आपको जज कभी नहीं करूँगी। तो आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग्स हर एक पर्सन के लिए है जो प्यार ढूंढ रहा है। ओके, सो आइए कुछ लास्ट कार्ड्स देखते हैं, टैरो से जानते हैं कि क्या हमको बताना चाहते हैं इस रिश्ते को मुकम्मल जहां मिलने के लिए। वाह, क्या वर्ड्स आ रहे हैं मेरे मुंह में, क्या मतलब गाने सूझ रहे हैं मुझे, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज है, मैरिज भाई। ओह माय गॉड, ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर कोई पर्सन, आपके पार्टनर को अगर कोई बहका रहा था, फुसला रहा था, उनको मिसगाइड कर रहा था, तो अब वो चीज़ें हटने वाली है, क्योंकि द मून एंड द लवर्स। अब आपके पास्ट कर्मों से, कर्म बंधन से आप दोनों ही मुक्त हो रहे हो, और आपकी पास्ट लाइफ की ये जो पर्सन रहेंगे ना, वो आपके पास्ट लाइफ में आपके स्पाउस थे, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत इंटीमेसी, मतलब एक बहुत अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, मेंटल अट्रैक्शन है, और क्या बोल सकते हैं, हर एक तरह से अट्रैक्टेड आप एक दूसरे को फील करते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट फिज़िकल, ये फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ये मेंटल अट्रैक्शन है, इमोशनल अट्रैक्शन है, प्रैक्टिकल अट्रैक्शन है। हर एक तरीके से आप एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो, और इस वजह से, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी ये बॉन्ड, इस वक्त भी आपको एक दूसरे से आप अलग होकर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। तो ये नॉट कि आपको ही ऐसा महसूस हो रहा है, उस पर्सन को भी लग रहा है। उन्होंने अभी तक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत लोगों के मतलब कहने में आ रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं और आपके साथ फैमिली बिताना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो नर्चर करना चाहते हैं। बहुत टाइम तक उन्होंने इस रिश्ते को सैबोटाइज किया है, अब इस रिश्ते को वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके ऊपर फोकस बढ़ाना चाहते हैं, और आपके साथ 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। तो बस यही आज की रीडिंग है। आपकी लव लाइफ में है मुकम्मल जहां पाना अपने प्यार के साथ। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में गॉड ब्लेस यू, आपका सही पार्टनर, ट्रू पार्टनर आ रहा है। तो जो मौका आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको गवाइए मत, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, बट हाँ टाइम दो उस सिचुएशन को, सामने वाले को समझो, अपनी चीज़ें सामने रखो, और आप लोगों को जो सही लगता है उस तरह से डिसीजन लो। सो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।